हेलो फ्रेंड्स, यू आर गोइंग टू बी फाइन। आप जो हो रहा है होने दीजिए, बस अपनी स्टडीज पर फोकस करिए। 2023 25 जनवरी की आज हम करंट अफेयर्स लेके आए हैं। चलिए, पहला प्रश्न है ये हमारा, हॉकी विश्व कप 2023 में किस देश ने हॉकी विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? ऑप्शंस हैं हमारे। पहला ऑप्शन है ए जापान, बी स्पेन, सी नीदरलैंड, डी पाकिस्तान। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? So the right answer is option number C. ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगी मैं व्याख्या। आगे क्वेश्चंस में, ओडिशा में खेले जा रहे पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में नीदरलैंड ने इतिहास रच दिया है। टीम ने अपने प्रतिद्वंदी चिली को 14 से 0 के बड़े अंतर से हरा दिया है। इसके साथ ही नीदरलैंड ने हॉकी विश्व कप के इतिहास में किसी भी टीम की तरह से दर्ज की गई सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ठीक है ना। इसके साथ ही नीदरलैंड ने टॉप पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल तक अपना सफर पूरा कर लिया है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। आपके एसएससी, बैंक, टेट जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक श्रेणी में किस वैज्ञानिक को इंडियन अचीवर्स अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन है हमारे, ए दीपन घोष, बी गोविंद स्वरूप, सी कमला सोहनी, डी आर विष्णु प्रसाद। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आर विष्णु प्रसाद इसका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। 69 पेटेंट वाले वैज्ञानिक आर विष्णु प्रसाद को भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री और खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा वर्ष के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार जो संस्कृति, विज्ञान, खेल और नवाचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों को पहचानता है। 17 जनवरी 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान विष्णु को प्रदान किया गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं हमारे, अशोक मेहता, विक्रम देवदत्त, सोम दत्त शर्मा, कृष्ण कुमार। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है, इसका सही ऑप्शन नंबर है बी, विक्रम देवदत्त इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सीनियर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर विक्रम देवदत्त हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA। इसका फुल ये शॉर्ट फॉर्म है। द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड हिज नेम। ही विल रिप्लेस द करेंट DGCA चीफ अरुण कुमार ऑन February 28. Vikram Devdutt is a 1993 batch IAS officer and is currently the chairman of Air India Asset Holding. Arun Kumar, a 1989 batch IAS, was holding the post of DGCA DG since July 2019. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो गाइज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शंस हैं हमारे, द ऑप्शन इज और उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, केरल। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ए, ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक inaugurated the International Craft Summit in Jaipur. It is the first of its kind international craft summit conference of leading craftsmen, culture and art
enthusiast. According to a state government official, delegates from 15 countries have reached Jaipur to interact with local artisans and other craft lovers. The official said 4 UN agencies and 5 UNESCO listed cities have partnered with the Jaipur district administration for the event. चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। तीनों भारतीय सेनाओं ने किस राज्य के काकीनाडा में सबसे बड़ा द्वार्षिक अभ्यास एमफेक्स 2023 आयोजित किया है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? देखते हैं ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर क्या है। सो द आंसर इज डी, आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या है। द बिगेस्ट ट्री सर्विसेज बिनियल एक्सरसाइज AMPEX 2023 was conducted near Kakinada in Andhra Pradesh from January 17 to 22. Troops of the Indian Army, warships of the Indian Navy and aircraft of the Air Force participated during the 5-day exercise. The aim of this war exercise was to showcase India's capabilities to protect the territorial integrity of its areas, including better coordination between the three services and enhanced joint war fighting capabilities. चलिए प्रश्न देख लेते हैं दूसरा। किस राज्य के गंजम जिले का अस्का थाना देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बन गया है? ऑप्शंस हैं ए गोवा, उड़ीसा, सी उत्तराखंड, डी असम। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा इसका सही उत्तर है। क्या बात है, आज बड़ी खबर आ रही है उड़ीसा के बारे में। Aska police station in Ganjam district of Odisha was awarded as number 1 police station by Home Minister Amit Shah during the DGSP-IGSP conference 2022 held at National Agricultural Science Complex, New Delhi. Aska police station got this title in the annual ranking of police stations for the year 2022. On this occasion, Aska police station in charge Inspector Prashant Kumar Sahu was awarded the prestigious award along with a citation by the Home Minister. Gangapur police station in Odisha's Ganjam district has been adjudged the second best police station. Bambasa police station in Champawat district of Uttarakhand has been adjudged the third best. ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने किस शहर में पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस हैं ए चेन्नई, बी मुंबई, सी नई दिल्ली, डी बेंगलुरु। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं फटाक से। The American India Foundation AIF inaugurated India's first STEM Innovation and Learning Center SILC in the presence of Minister of School Education Thiruambel Mahesh Poyamozi. STEM Innovation and Learning Center was inaugurated at Government Higher Secondary School MMDA Colony, Chennai under Vanaville Mandram scheme. AIF's award-winning flagship education program, Digital Equalizer, has designed the center as a one-stop solution for STEM among students and teachers. चलिए अगला प्रश्न ले लेते। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। आंसर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? ऑप्शंस हैं हमारे उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? पिक्चर देख के ही पता चल रहा है इसका सही उत्तर क्या है। सो इसका सही
ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान लॉन्च्ड द एम्बिशियस प्रोजेक्ट स्कूल ऑफ eminence. During this, Bhagwant Mann said that this is a revolutionary step towards ensuring a bright future for the students. A budget of rupees 200 crore has been kept for the School of Eminence project. The objective of this project is to ensure holistic development of the students along with the rejuvenation of education in government schools so that they become responsible citizens. चलिए प्रश्न ले लेते। भारतीय डाक विभाग द्वारा किस राज्य में समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा प्रारंभ की है? ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं फटाफट इसकी। लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हैं, फटाफट व्याख्या देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है हमारा ए, गुजरात। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? गुजरात है। ए, ऑप्शन ए गुजरात है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। In Gujarat, the Indian Postal Department has launched the Tarang mail service to deliver parcels and mail by sea. Union Minister of State of Communications Dev Singh Chauhan launched the service from Hazira Port in Surat today. Indian Postal Department has started Ropex ferry service on Goga Hazira route to deliver mail between Saurashtra, South Gujarat and Mumbai. चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। भारत की तीनों सेनाओं के बीच 17 से 22 जनवरी तक अभ्यास एमफिक्स 2023 कहां पर आयोजित किया गया है? ऑप्शंस हैं ए, आंध्र प्रदेश, नई दिल्ली, गुजरात, उड़ीसा। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर है, सॉरी, ए आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। द एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड नियर काकीनदा in Andhra Pradesh. The objective of this war exercise was to demonstrate India's capabilities to protect the territorial integrity of its areas, including better harmony between the 3 services and enhance joint war fighting capabilities. Heads of the 3 services, Army Chief General Manoj Mukund Narawan, Chief of the Air Staff Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, Navy Chief Admiral R.K. Hari Kumar. फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू क्लास। आप रोज आपको करंट अफेयर्स हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।